Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about Model Code of Conduct. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So before moving ahead with our topic, I would like to make an announcement here. सी हमने अभी रिसेंटली ना एक करंट अफेयर ओरिएंटेड बैच शुरू किया है अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच के लिए। इस बैच में क्या होगा, जैसे कि अभी देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियोस बनाना। अभी पहले तो आई यूज्ड टू मेक इट ऑन द वीकेंड, बट हमारा जो डेली करंट अफेयर बैच है उसमें जो डेली आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन या फिर स्टैटिक कोई टॉपिक है या फिर कोई करंट अफेयर में टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ साथ सारे लेक्चर टॉपिक्स जैसे कि जो रिपीट होते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको सब पढ़ाए भी जाएंगे क्लास में और आपको उनकी पीडीएफ और एवरीथिंग यू विल गेट इट। So all those who are interested in that batch, they can contact me on our Telegram channel. So let's get started with our topic now. देखो न्यूज़ क्या है। अभी देखो कर्नाटका असेंबली इलेक्शन जो है आपको पता ही चल रहा है क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इन इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बात की गई है इस आर्टिकल में। देखो राइटर ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके आया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सहमति से। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि आप ये देखोगे कि कौन से आर्टिकल जो आपका यहाँ पे यहाँ देखो आर्टिकल 324 है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना उसमें फेयरनेस रहे ये इंश्योर करना होता है इलेक्शन कमीशन को। तो इसी पावर का यूज करके इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सभी पार्टी से कंसल्ट करके वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके आया था। अभी देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का काम होता है लेवल फील्ड प्लेइंग प्रोवाइड करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस के बेसिस पर वोट ना मांगे, कोई कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को ना डिवाइड करे, कोई दो ग्रुप्स के बीच में नफरत ना फैलाए, कैंडिडेट जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो ये ना करे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम कोई इलेक्ट होना चाह रहा है और वो ऑलरेडी अभी भी गवर्नमेंट में है, तो वो ऐसे कोई नई अनाउंसमेंट ना करे या फंड एलोकेट ना करे कि जिसकी वजह से उसके फेवर में वोट्स आए। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज ना किया जाए। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजन की इंपॉर्टेंस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, राइट। सो जैसे कोई इलेक्टोरल ऑफेंस ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो, सबको प्रिवेंट किया जा सके, राइट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स किया जाता है फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, जो कि कौन शेड्यूल करता है, इलेक्शन कमीशन। और वो तब तक ऑपरेशनल रहते हैं जब तक प्रोसेस जो है ना इलेक्शन का वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जनरल इलेक्शन जो के दौरान लोकसभा में कोड एप्लीकेबल होता है पूरे कंट्री में, और जब इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो पूरे स्टेट में लागू होता है। बाय इलेक्शंस के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है उस एरिया ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। देखो एमसीसी इसके रूट्स कहाँ से है, ये इलेक्टोरल हिस्ट्री से जुड़ा है हमारे कंट्री के। इसको ओरिजिनेट किया गया था इन द स्टेट ऑफ केरला और टाइम के साथ साथ ये इवॉल्व हुआ है। एमसीसी जो है वो 1960 से उसका ओरिजिन हुआ है और वो केरला की असेंबली में हुआ था, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिपेयर किया गया था बाय होम, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। सब्सिक्वेंटली 1962 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट किया कोड ऑफ कंडक्ट टू ऑल द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जनरली फॉलोड की गई। हाउएवर इस इशू को, मतलब कौन से इशू को, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए या फिर जो मसल पावर और मनी का चीज यूज की जाती है 1962 से 1991 तक, तो इलेक्शन कमीशन ने रिफाइन किया कोड को, उसमें कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए रेगुलेशन के लिए फॉर द पार्टी इन पावर, सो दैट वो प्रिवेंट कर सके फ्रॉम गेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज ड्यूरिंग इलेक्शन। कोड को रीनेम किया गया एमसीसी और उसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया, बट उसके बाद भी हम देखते हैं कि काफी सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 1991 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनफोर्स किया एमसीसी को एक नया मीन्स यूज करके। इन केसेस ऑफ वायलेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सहसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज किया था
अंडर आर्टिकल टू पोस्टपोन द इलेक्शन बिकॉज उनको धांधलेबाजी लग रही थी इलेक्शन में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि वो कुछ गाइडलाइंस इंक्लूड करे ऑन इलेक्शन मैनिफेस्टो इन एमसीसी, जो कि सब्सिक्वेंटली इंक्लूड की जाएगी इन द कोड फॉर द 2014 जनरल इलेक्शन। अभी सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के? देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सेवरल सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। सबसे पहला, जनरल कंडक्ट। कोई पार्टी जो है वो क्या नहीं करेगी, वो कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करेगी कास्ट और कम्युनिटीज के बेसिस में, जो कि हमने डिस्कस किया। दूसरी, पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मिसयूज नहीं कर सकते एजेंडाज के लिए। टेम्पल हो गया, आपका मॉस्क हो गया, आपके क्या हो गए, चर्चेज हो गए। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब होम लाइफ, इसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और जहाँ पे जिस एरिया में कैंपेनिंग चल रही है उसको कंडक्ट किया जाए किससे, विद द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब मीटिंग की बात कर लेते हैं। पार्टी और कैंडिडेट को नोटिफाई करना पड़ेगा लोकल पुलिस अथॉरिटीज को अबाउट द proposed venue and time of meeting well in advance so that पुलिस law and order को maintain कर सके। अगर हम प्रोसेशन की बात करें, ये बहुत जरूरी है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना टाइम, वेन्यू, रूट ऑफ प्रोसेशन एडवांस में, सो दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाए जा सके। पोलिंग डे, पार्टी और कैंडिडेट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा अथॉरिटीज के साथ। कहाँ पे, पोलिंग बूथ पे, टू इंश्योर पीसफुल इलेक्शन। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो फूड और एल्कोहल का आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि वो अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट करके वोट ले लेते हैं। पोलिंग बूथ की बात करें, जो इंडिविजुअल जिनके पास वैलिड पास है इलेक्शन कमीशन का, ओनली दे आर अलाउड नियर बाय दैट। ऑब्जर्वर्स की बात करें, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं ऑब्जर्वर्स जो नोटिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को इफ दे हैव एनी पर्टिकुलर कंप्लेंट्स और इशू रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इफ यू टॉक अबाउट पार्टी इन पावर, देखो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, चाहे वो सेंटर पे है या स्टेट पे, उनको इंश्योर करना है कि कोई कॉज फॉर कंप्लेन ना आए, कि मतलब उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का एक्सप्लॉयटेशन करके इलेक्शन कैंपेन में धांधलेबाजी नहीं की है। नेक्स्ट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। देखो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा ना हो जिसमें रिपंजेंट आइडियल्स एंड प्रिंसिपल इंस्ट्रीन किए गए हो कॉन्स्टिट्यूशन के, और फर्दर इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखो, काफी सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहला, एनफोर्समेंट, कि एमसीसी एनफोर्स नहीं है, इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें लैक ऑफ लीगल बैकिंग देखने को मिलती है, जिससे इस पे क्वेश्चंस रेज होते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की, तो नए फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस को इमर्ज किया गया है, जिसमें ऐसे टूल्स को यूज किया गया है फॉर वोटर ब्राइबरी एंड मैनिपुलेशन। वीक रिस्पॉन्स एंड डिलेड एक्शन, ईसीआई का जो कैपेसिटी है, मतलब अगर कुछ ऐसा धांधलेबाजी भी होती है तो उनका लेट रिस्पॉन्सेस की वजह से काफी हम देखते हैं कि फेयरनेस जो है इलेक्शंस की वो मेंटेन नहीं हो पाती। देन वी हैव लैक ऑफ पावर टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स। इलेक्शन कमीशन के पास उतनी पावर ही नहीं है कि वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दे जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को, यहाँ देखो, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को कमिट करता है, राइट। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब इट में डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस ओनली। इनएबिलिटेट टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही ईसीआई के पास उतनी पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे फॉर इलेक्टोरल वायलेशंस। तो इसकी वजह से काफी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इज लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर एक्शन। अब क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? सबसे पहला, लीगल एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड इज एनफोर्समेंट थ्रू अदर मेजर्स, जिसमें आपके पीनल कोड आ गए, इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी जनरली रिलीज करती है गवर्नमेंट स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें वो अपनी हाईलाइट्स को अचीव करती है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ एमसीसी, सो जो कि अनफेयर एडवांटेज है ओवर अदर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज जैसे एआई बेस्ड सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ एमसीसी थ्रू सोशल मीडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन को ग्रांट करना चाहिए ग्रेटर इंडिपेंडेंस दैट इज सिमिलर टू कॉम्पिटोरल एंड ऑडिटर जनरल, सो दैट वो और स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सके फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। So guys, I hope you like this. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.